अब जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। पाकिस्तान में एक विशेष वर्ग है जो सफाई करने वाला है, उसको रख रखा है। विशेष वर्ग है जो सफाई करना है, उसको रखा हुआ, बाकी तो नहीं है, बचे नहीं भारतीय मूल के संस्कृति के लोग। क्यों? क्योंकि वो काम के लिए एक विशेष वर्ग चाहिए। कश्मीर में भी यही था। एलोपैथिक हॉस्पिटल में यदि आपको एलोपैथिक डॉक्टर को नाइट ड्यूटी पे रखना है तो 1 लाख तक का देंगे मिनिमम, रात की मिलेगा वो 1.5 लाख। तो कौन मिल गया आपको? जाओ सर, विशेष वर्ग है एक सफाई करने वाला, ये मजबूरी में ये तैयार बैठा हुआ है 25,000 में, ये पटक से चला जाएगा और ये आराम से वहां पर। तो सेकंड ग्रेड जनरेशन डॉक्टर आप बन रहे हैं। तो आपको सोसाइटी में ये बातें क्लास के सिलेबस में तो हम नहीं पढ़ा सकते ना। तो यही है वो चीजें जो वहां पर पढ़ाई जा रही है। क्लास में हर टीचर ये बताता है कि आपको अपना डेकोरम कैसे मेंटेन करना है। देखिए एलोपैथी की अपनी एक फैशन डिजाइनिंग की ड्रेस है। व्हाइट शर्ट विद दैट पैंट विद दैट बेल्ट, हम उसी कॉपी कर रहे हैं। वो दैट टाइप भी दैट कोड है, एसपी की भी है, उसकी डीएम की भी है उसकी कोर्ट कौन है लॉयर की, एलएलबी की, आपकी अपनी। आप उनकी नौकरियों में जमीन कर रहे तो तुम धोती कुर्ता पहनेंगे तो वही काम से। प्रॉब्लम क्या है कि एक बहुत बड़ा एक वो एक सोशियो पॉलिटिकल बिजनेस मॉडल है। और आप वैसे ही हैं जैसे कि 1857 में छिन्न भिन्न बिहार का अपना एक आंदोलन है, उत्तर प्रदेश का अपना है, कर्नाटक का अपना है, वो चल रहा है। हम सब लोगों में कोई भी एक बैनर अभी भी नहीं है विश्व आयुर्वेद परिषद की कि ये जो थैंक्स टू कोविड टाइम की हम सब लोग जुड़ गए कि आज मैं दक्षिण से यदि मैं उत्तर तक मेरी यद्यपि दक्षिण की मेरा 25 वर्ष से मेरा कार्य कर्मभूमि है उडुपी, लेकिन मैं उत्तर मेरा जन्म स्थान होने से प्रति महीने आता हूँ और यहाँ पर भी उसी तरह से अपना एक आयुर्वेदिक आश्रम की स्थापना गोवर्धन में की है। तो संघर्ष है उत्तर भारत में करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग है, हम लोगों की जो प्रोग्रामिंग है, वो काफी हद तक वो जो मैंने बताया ना, पाकिस्तान में पर्टिकुलर एक कैटेगरी है, वो भारत में नहीं है, भारत के बराबर है, पर वहां पर विशेष रूप से उनको अलग है। क्या आप उसमें इस कैटेगरी से बाहर आए? क्या हम सेकेंड ग्रेड जनरेशन ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर बनकर के समाज में रहे, वो भी आयुर्वेद होने पर? कदापि नहीं। मृत्यु स्वीकार होनी है लेकिन सेकेंड ग्रेड डॉक्टर के रूप में नहीं, क्योंकि जब आपको आपका जो अस्तित्व है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ये क्लियर क्लैरिटी सोसाइटी को दे दो। ये बातों से भावनाओं का खेल नहीं, भावना अंदर है, लेकिन वो लड़ाई के रूप में बाहर नहीं आनी, वो शाब्दिक स्तर पे बाहर नहीं आनी है कि हम चिल्लाए और एलोपैथिक भाषा को हम उल्टा सीधा बोले, कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो इतनी बड़ी लॉबी से काम कर रहे हैं, जैसे हमारे नेता लोग खड़े जाते हैं ना लेकर के शुरू हो जाते हैं, वो काम नहीं करना है। करना क्या है? आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है व्हाट यू कैन डू। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आप रेडी कर रहा हूं, बिल्कुल आपको आए और आपके अंदर ये सूत्र आ जाए, यही है वो त्रिसूत्री आयुर्वेद, हेतुलिंग। अब देखिए क्या है, सूत्र जान लेंगे तो उसको आप संविधा में बना लेंगे। बहुत बड़े बड़े आचार्य आपके साथ हैं। मैं 3 घंटे में मैं आपको सब कुछ आयुर्वेद सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूंगा, वो फॉर्मूला दे दूंगा, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। नंबर 1, विश्व में आज भारत में नहीं सारे विश्व में एक बहुत बड़ा वैक्यूम बना हुआ है हेल्थ का। समझ आया? क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी, क्विक फिक्स कंटिन्यू रहा, लेकिन अंदर चूंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी थी नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे साइंटिस्ट ने काम किस पे किया? किसने किया? क्विक फिक्सिंग पे काम किया ना, तो अंदर की चीज तो कभी ठीक नहीं करी, तो वो एक तो लैकुना बना। अब दूसरा है उनकी जो, देखो बहुत ध्यान से सुनना, होते हैं वो सब
सुंदर होते हैं। आपके जितने भी जो ठाकुर जी की परम भक्त होते हैं ना, जो संत होगा, बड़ा साधु होगा, उसके चेहरे पर बड़ा तेज होता है, किसी भी धर्म संप्रदाय जाति का हो, क्योंकि वो जो तेजस है वो आता है किससे? त्याग से। अब वो किससे करवाओगे? तो उन्होंने ब्यूटी पार्लर शुरू करे, भाई कम से कम दिखो तो त्यागी न हो, त्याग करवाओ तो कोई बात नहीं। पहले हमारे यहाँ स्त्रियां कभी भी धन के बारे में इसीलिए कहा करते स्त्रियों से कि तुम लोग से भी कहना रानियां सब लोग, और हम आयुर्वेद के भाई के, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम लोग त्याग के लिए ही जीते। हम कभी नहीं देखेंगे कि आप कितनी फीस दे रहे हो इसी में आप जीतोगे, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल नहीं है। आप वो सारी चीजें पकड़ लो कि जो वहां के नेगेटिव पॉइंट है और आपके कौन कौन से प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। सोसाइटी आपके लिए तैयार बैठी हुई, हाथ खोल करके आ जाओ भाई, मैं तो कहां छुपे बैठे हो, तैयार बैठी हुई। आपको पैसे के लिए काम नहीं करना। आपको अब जो ये जो जनरेशन है आपकी, हमारी नहीं, आपकी, ये त्याग चाहती है, ये बलिदान चाहती है, ये चाहती है कि आप समाज के आरोग्य के नेता बने, जन जन का, गांव गांव में लोगों का, समाज में जो आरोग्य है वो दोबारा ठीक हो। ये बहुत बुरी स्थिति में आरोग्य चला गया, इतना बुरा हाल है पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में इस समय का। क्या हो रहा है, वो क्यों है, बता, ध्यान से सुनना है। साइंटिस्ट बेचारा कहीं का भी वो खराब नहीं होता, वो बेचारा ज्ञानी होता है, वो बहुत सच्चा होता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति साइंटिस्ट होता है। लेकिन हर समाज का साइंटिस्ट वही तो पैदा करेगा जो उसको पता होगा। आप सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? अब क्या होता है कि एक रेनॉल्ड पेन आया था, हमारे जमाने में आया था, रेनॉल्ड पहला वाला यूज एंड थ्रो वाला पेन हमारी भारतीय समाज में था ही नहीं। ये 90s में सबसे पहले इटली की एक कंपनी थी जिसने कहा कि भारत का बहुत बड़ा मार्केट है, तो एक ऐसा पेन लाओ कि यार ये खुलेगा, ये लोग बड़े लागू लोग हैं, ये कभी फेंकते नहीं है, और ये फिर इसमें निप डाल के चला लेंगे। तो फिर एक बार आ गया तो दोबारा लगेगा नहीं। हमारे यहाँ क्या था कि दादाजी ने दिया दादी को एक वाला पेन और स्याही भरी, और हम तो वो बोल के बदली, काम शुरू, दवा होती है समय में बड़ी बढ़िया, उन्होंने उसको डाल दिया बहुत हाई लेवल में। आज आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे तो आपको जो इंक पेन मिलते हैं ना, वो आज 1 लाख रुपए के हैं, 25 लाख के हैं। उसको उन्होंने स्टेटस से जोड़ के उसको बहुत रेयर कर दिया, और पब्लिक के लिए उन्होंने एक चीज बनाई कि रिफिल वाले लाइट है। वो साइंस ने कराया ना, वो प्लास्टिक के अंदर इंक भरना, बोले यार ये तो बहुत चालाक लोग हैं, अब ये तो पेन करते हैं तो बार बार वो सस्ती वाली फिर लाके डाल देते हैं। बोले काम करो यार, ऐसा करो कि खुले ही जाए, अब ये फेंकेगा। अब उसके बाद में साहब रेनॉल्ड के पेन ऐसे चले, आज तक वो यूज एंड थ्रो चल रहा है। आपने काम किया, फिर आ गया 10 रुपए का, फिर आ गया 10 रुपए, ठीक है, आया। अब देखो शर्ट में पहले रफ होते थे, रफ सिवान में भरी मिल जाए पता नहीं, दिल्ली में आप खान मारो आपको रघुगर नहीं मिलने वाला, यहां भी मिलता होगा मुझे डाउट, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बेचारे का धंधा चौपट कर दिया। क्यों? शर्ट में खौत लगी, दिल्ली बोलते हमारे कोई भी बटा तो फौरन नया वाला शर्ट लेगा, वो सिल करके शर्ट, अब उसको शर्ट से बड़ा प्रेम है, उसने उस शर्ट की बड़ी नजाकत से रखा और बेचारे को फट गई तो उसने तो कभी फेंका नहीं, उसने उसमें रफ किया, रखो इस पे काम करा। अब क्या हो रहा है, यूज एंड थ्रो। देखो जब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, पहली बार जब मैं आउट ऑफ कंट्री गया था जर्मनी 2004 में, तो मैंने देखा कि रोड साइड में बहुत सारे ये सोफा वगैरह फर्नीचर रखा हुआ। तो मैंने कहा कि मेरा जो मैनेजर था हर्बर्ट डॉक्टमैन, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाउ कम दिस फर्नीचर, तो इसमें देयर आर सम क्रैक्स, सो दे हैव लेफ्ट इट ऑन रोड साइड, एनीबॉडी कैन टेक इट, इसके पास में नहीं। मतलब वहां पर ये कल्चर है कि थोड़ा सा भी क्रैक आ गया और यदि आप समर्थ हैं तो आप उस चीज को
ग्रो करेंगे। जब मैंने 2007 में पहली इनोवा ली, उस समय पर इनोवा बहुत कॉलेज से इनोवा शुरू हो गई थी जब 2008 में, तो बड़ा महंगा पड़ता था वो सर्विस कराना। जरा भी कुछ हुआ कि 2 साल के बाद में उन्होंने 2009-10 में पार्ट बदलते, एक क्रैक हुआ तो पार्ट बदल जाता। तो वहां पर एक मैकेनिक था, उसने बोला डॉक्टर साहब दवाई ववाई लेने को हो जाती, तो ऐसा है अब हम यहाँ से काम छोड़ रहे हैं, अपना हम खोलेंगे तो आपकी बिल्कुल ठीक कर देंगे कार। हमने एक बार उसको दी, पहले भी लगा था इसमें बनाने से 4000 हमने दिया हो गया। बोले डॉक्टर साहब वो क्रैक था तो बदल लेते थे, हमने कर दिया कि 2 साल आराम से चलेगा। वो तो आ गया देखो, रिपेयर और रिपेयरिंग का काम है और एक रिप्लेसिंग का काम है, जान लो। तो जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिप्लेसमेंट में काम किया है, और आयुर्वेदा वो जो इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन कभी भी रिप्लेसमेंट में विश्वास नहीं करता, चाहे वो पत्नी हो पति हो। हमारे यहाँ नौकरी आदमी एक बार ज्वाइन कर ली, ऐसा छोड़ने में उसकी इसी ना वो दिल्ली वगैरह में वो उन्होंने शुरू करवा दिया है। वहां से पूछता रहता है IT वाला, वहां जाकर देख आया है, वो अमेरिका जाके पूछना शुरू करता है यहाँ पे बंदर की तरह से। हमारे यहाँ कहते हैं कि जितना रूटेड हो जाओगे अपनी जॉब में उतना जीवन क्वालिटी अच्छी होनी है। एक जगह बैठो शांति जियो, कहाँ एकदम मरी जाएंगे, क्या कूद रहे हो बंदर कूद बिलाओ की तरह। तो लेकिन जॉब में कूदना, रिलेशनशिप में कूदना रिपेयर नहीं है, तो उसकी जो साइकिल है सीधे कहां जाती है, रिप्लेसमेंट। अब जब उन्होंने भारत में जब उन्होंने बिजनेस आइडियोलॉजी को लाने, देखिए ऐसे ही है एमबीए का मतलब यही होता है कि वो बिजनेस सिखा रहे हैं आपको, वो स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ऐसा करो यार कि इन लोगों की तो रिपेयरिंग साइकिल है उसको फटाफट चेंज करो, तभी बिजनेस कर पाओगे। तो उन्होंने कपड़ों में तो वो कर दी, पेन कॉफी सब में कर दी। अब वो चल रहा है हेल्थ सेक्टर में, कितनी खराब हुई तो नहीं बन रहा है बॉडी से, तो बॉडी को रिप्लेस कर बाहर। तो जो भी कुछ उनकी जो आइडियोलॉजी है, देखिए हर जगह की अपनी एक चारधारा होती है, वो उसी आधार पे वैज्ञानिक काम करता है। तो एलोपैथी जिस पर टिकी है वो क्या है, रिप्लेसमेंट, क्विक फिक्स और रिप्लेसमेंट। आप टिके हैं किस पे, पाइप को अभी रिपेयर नहीं हो रहा है, पाइप को फिर से जिंदा करना, शोधन कर्मा, और फिर रसायन या गुणों के द्वारा विपरीत चिकित्सा। भाई शरीर में आपको ज्वर है और अतिसार, दोनों बिल्कुल अग्नि की बीमारियां हैं दोनों, और दोनों बीमारियां पेट की हैं। अतिसार का मतलब यही इससे ब्लडिंग हो रही है, इवन कॉन्स्टिपेशन अब तक मिक्स होते हैं, दोनों में दोष एक ही है, दोष की संप्राप्ति भी लगभग एक ही है, लेकिन दवाएं पूरी तरह अलग। ग्राही का प्रयोग वर्ज्य है। अब आप कहोगे साइड इफेक्ट नहीं काम किया, देखो क्या होता है, हमारे यहाँ दवा साइड इफेक्ट नहीं करती है, कंसेप्ट नहीं लिया तो बिना कंसेप्ट के दवा दे दी तो नुकसान करेगा। क्या कह रहे हैं आचार्य, न तो संग्रहणम दत्यात्म मेरी जनता, न तो संग्रहणम दत्यात् पूर्वम आमातिसार, आम अतिसार हो तो कभी भी ग्राही मत दे देना। क्या कहा मैंने, यदि आम है तो ग्राही ज्वर हो चिकित्सा होगी। कह रहे क्या क्या हो जाएगा, शोक होगा, पांडु होगा, ब्लड खत्म हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, रिटेंशन हो जाएगा वाटर। शोभा पांडवामय प्लीथ पुष्ठ गुल्म उदर रुजम गंडालसकम
कॉन्स्टिपेट हो जाएगा वो। आज वहां बड़ी भयंकर गैस बनेगी पेट में, ग्रहणी रोग हो जाएगा और अरिष्ट। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, जरा भी यदि उसको लूज मोशन हुआ फट जाता है और डॉक्टर साहब ने दीदी स्टॉपर लगा दी। अब वो हमारे यहाँ क्या बोला, स्टॉपर मत लगा, तो क्या कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं अतिसारे ज्वरे शैव रक्त पित्ते त्रिगामये, तो काम है आई डिजीजेस आदौ न प्रकृवीत, आदौ शुरू में उसको नहीं रोकना, वही भी रक्त पित्त में ब्लड जाने दो, जब तक कि व्याधि वेगो ही दुष्कर्म उसका वेग शांत करो। वायु को ठीक करने की दवाई दी जा रही है, ग्राही नहीं दे रहे हैं भाई। वायु शांत करोगे तो धीरे धीरे वेग रुकेगा और ये ब्लीडिंग अपने आप जैसे आई है, उसको दोष निकलते निकलते जैसे लंघन है। अब लंघन यदि दो आम पाचन हो गया तो भगवान को भी लंघन कराओगे तो बेगा वो हो गया भाई। मतलब भूख जो है ना आ गई तो मतलब लंघन खत्म। लंघन तभी तक है जब तक भूख नहीं है। वैसे ही आपको यदि शरीर के अंदर शरीर चीजों को थ्रो आउट कर रहा है, ब्लड चाहे वाटर टॉक्सिन्स को, तो आयुर्वेद कहता है इसको रोकना नहीं। क्या करना है, मंदिर में क्या डायलिसिस ना, वायु को शांत करो, पित्त का भी संशोधन करते रहो और उसके बाद में जब और आम का वायु शांत करने में आप वैसे भी आप कुछ दोगे, जीवन पाचन दोगे, है ना, कद्दू दोगे, रुचि दोगे, तो जहां आम बचा मतलब अगली बड़ी अगली को बढ़ा दो, आम बचेगा। अब ग्राही दो, समझ आ गया? दिमाग मेरे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बच्चों का थोड़ी था, ये बड़े ऐसे लोगों की वैज्ञत्व है जिनके पास में थोड़ा सा बुद्धि बल है, दिमाग है, और दिमाग का प्रयोग दिमाग नहीं है तो शास्त्र दिया। उन्होंने कहा है 2 लोगों के लिए है ना, मतलब ब्रेक ले लो। अब इसको दोबारा रिपीट करूंगा मैं, पूछूंगा